सुप्रभात बच्चों। मैं पूनम निछावर, हिंदी टीचर, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो ही जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया चमक उठती है। यह धुंधली छाया किसकी है? दादी माँ की। मुझे लगता है जैसे ज्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर से सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधजली घासें, घोर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। हर मौसम अपने में विशेषता रखता है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ पीने को ना मिले अफसोस नहीं, पर ज्वर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। माने कि अच्छा नहीं लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ऐसा लेखक क्यों कह रहा है? क्योंकि ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद, क्योंकि उन्हें बुखार इस बार तेज आया। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी की धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर टपके हुए जल की शीतलता। दादी कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। ज्वर माने बुखार। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छांका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधी लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, यानी वो सबकी चिंता करती थी। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदलते तो वे जैसे पागल हो जाती थीं, क्योंकि उन्हें सफाई बहुत पसंद थी। ठीक है, बुखार तो अब मुझे भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख कर जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की को तिपाई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है।
बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, काज परोसन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। मालकिन रामी की चाची रोते हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया ना करेंगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। थैंक यू, बी कंटिन्यूड।